मेरे पापा को तो ढौरी बंकियाने ही लगे हुए। तो हाँ, उन्होंने मूड़ काट डाल, मूड़ फाड़ दिया, तरुआ उरुआ काट डाला। बाकी पैरूर भी बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मौत दी है उन्होंने। पूरी करवा रहा है सुरेंद्र पाल प्रधान और अजय पाल ने ये भी कही कि जान से इस चमट्टी को मार दो, जान से इस चमट्टी को मार दो। और हमारे लिए धमकी भी आ रही है कि अगर लोगों के लिए भड़काव में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नहीं बोले, अगर एक शब्द मेरे लिए सुनने को मिल जाता उनके मुंह से तो मेरे पेट को तसल्ली आ जाती। मुँह से कुछ ना कह पाए, कोई बात ना कह पाए, मेरे दिल में जय तो आ रही कि मुँह से कुछ खाए जाते। सर मैं क्या करूं, घर से भाग जाऊं? फिर इस बात को लेकर चल रहा हूं कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और 2 लाइसेंस चाहिए राइफलें। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अली अंसारी। आज हम पहुंचे हैं पीलीभीत के रामपुरा नौगा गांव में। यहां पर 2 दिन पहले एक दलित व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हां, बात करी जाए यहाँ के रहने वाले जो हैं सुरेश चंद्र, उम्र है 45 वर्ष। वो अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी के साथ खेत पर जाते हैं। इसी बीच वो वापस आते हैं कि रास्ते में जो आरोपी हैं वो घात लगाए बैठे होते हैं और उन पे धारदार हथियार से हमला कर देते हैं, जिससे उनके बेटे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और साथ में वो भी घायल हो जाते हैं। उनके जो बेटे हैं वो आनंद फानंद में बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाते हैं, जहां उनकी हालत नाजुक होती है। फिलहाल डॉक्टर जो हैं हालत नाजुक देखते हुए उनको जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं, जिसके बाद वो रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। उसी गांव में मेरी मौजूदगी है। हम जानेंगे कि जो उनके बेटा हैं ये कैसे घटना घटी, क्या राज है आखिरकार, तो हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र भाई, ये जो घटना घटी है क्यों घटी है आपके पिता के साथ में, और क्या कुछ लोग कह रहे हैं पुरानी रंजिश है, क्या है आखिरकार पूरा मामला? सर मैं प्रधान के खिलाफ वोट देता था और उन्होंने अब इलेक्शन आने वाला है तो उन्होंने पहले ही मेरे पापा को मार दिया, इसीलिए कि वे अगले को जिता नहीं लें किसी कभी, और इसी के कारण उन्होंने हत्या करवाई और करी। उनके भाई भी थे और 5 लोग मारने वाले थे और सुरेंद्र पाल की राइफल थी। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप खेत पे गए थे और वापस आ रहे थे, तो कैसे, क्या आपको क्या रोका या फिर क्या हुआ था? सर मैं एकदम चक्रोड से उतरने के बाद गन्ना बड़ा बड़ा था, वहाँ कोई चमका नहीं है या नहीं है, मुझे लोगों को तो बेधड़क था। मैं तो अपने घर पे आ रहे थे, मुझे ये बात का वो पता ही नहीं था। एकदम उतरते ही मेरी मम्मी पे एक ने हमला किया, मैं भागा तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर लोगों ने बंका और लाठी चलाने लगे। मेरे पापा को तो ढौरी बंकियाने ही लगे हुए। तो हाँ, उन्होंने मूड़ काट डाल, मूड़ फाड़ दिया, तरुआ उरुआ काट डाला। बाकी पैरूर भी बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मौत दी है उन्होंने। अच्छा, बताया जा रहा है उसमें आप भी घायल हुए, आपके जो भाई हैं वो भी घायल हुए। हम कैमरा से कहें दिखाने की कोशिश करें, ये देखिए इनके पट्टी है, देखिए कि किस तरह से आरोपियों ने, देखिए पूरा हाथ जो है वो सूजा हुआ है। सोचिए एक बेरहमी से इनके ऊपर हमला करा है। ये देखिए इनके शरीर में है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मत दिखाओ। पिताजी क्या? पिताजी की 45 वर्ष के आसपास थी जी। अच्छा, क्या अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई पाई है, कुछ 2-3 की हो पाई है, बाकी अभी बाहर भी घूम रहे हैं कुछ लोग। हम जल्द से जल्द इनके लिए चालान किया जाए और हाजिर किया जाए जो बाकी लोग हैं। और हमारे लिए धमकी भी आ रही हैं कि अगर लोगों के लिए भड़काव में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये भी धमकी आ रही। सर मैं क्या करूं, घर से भाग जाऊं? फिर इस बात को लेकर चल रहा हूं कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और 2 लाइसेंस चाहिए राइफलें। हाँ। अच्छा, उनकी पत्नी है यहाँ पर, उनसे अब बातचीत करेंगे, हमारे साथ में है। अच्छा, जब आपके पति आपके साथ में थे साथ में थे और मैं खेत से आ रही थी सब्जी लेकर तुड़ैयाँ तुड़वा के, और मेरे बेटे भी मेरे साथ थे। जब मैं मुन्ना लाल के खेत के पास में आई, कंधारी से नीचे को रोड पर गन्नन जौरे, तो उसने मेरे हाथ चलाया था, हरीश ने मेरे हाथ चलाया था। तो मेरे विरोध मेरे पति और मेरे बच्चे भाग पड़े वहाँ से। मेरे करने पर जैसे कि मेरी माँ की इज्जत लुट रही है, मेरे पत्नी की इज्जत लुट रही है, तो वे भाग पड़े। मेरे छोटे बेटे के जेबंका मारा, फिर राठे मारी, चक्कू मारा, हिन भी लगा है, वहाँ में भी लगा है, पैर में भी लगा है। फिर उसके बाद मेरा बड़ा बेटा भागा, तो बड़ा बेटा उसको नरा काट दिया
पाए का नरा काट दिया और पूरे हाथ में बट्टों मारी, राइफल की बट्टे मारी हैं पूरी। करवा रहा सुरेंद्र पाल प्रधान और अजय पाल ने ये भी कही कि जान से इस चमट्टी को मार दो, जान से इस चमट्टी को मार दो। हाँ, तो बे बुरी तरीक़ा से मेरे पति को मारने लगे, करहाव तोड़ा और जो टांग तोड़ी, बंका मारा। बेरहमी से मेरे पति की मौत समझो होने हो चुकी थी। जब मैंने अपने पति से पूछा कि कौन था, तुम्हें पता है कुछ? बोले मुझे पता है। मैंने कौन था? कहीं सुरेंद्र पाल, अजय पाल, उमेश, हरीश और देखो रविंदर, आकाश राम सिंह को। जब वहाँ पे वो घायल हो गए थे तो आप कहाँ ले गए सबसे पहले? सबसे पहले बीसलपुर थाने से अस्पताल और अस्पताल से रेफर कर दिया गया जिला पीलीभीत पीलीभीत के लिए। अच्छा, जब वो आप ले आ रहे थे तो क्या बोल पा रहे थे वहाँ रास्ते में? कतई नहीं बोल पाते थे, नहीं बोले। अगर एक को शब्द मेरे लिए सुनने को मिल जाता उनके मुंह से तो मेरे पेट को तसल्ली आ जाती। मुँह से कुछ नहीं कह पाए, कोई बात ना कह पाए। मेरे दिल में जय तो आ रही कि मुँह से कुछ खाए जाते। अच्छा, वहाँ जो आपके पति हैं उनके मतलब कहाँ कहाँ चोट लगी थी? मेरे पति के करहाव टूटो हुआ है, पैर टूटो हुआ है, पैर फटो हुआ बंका से। खैर मतलब जो दिमाग में है, पैर फटो हुआ बंका से। और जब बंका मारो, बंका तो कई मार के फट डाले, कोई हियन आँखी में कतई उनके तथा। अच्छा, आप लोग कैसे मतलब बच पाए वहाँ से? मैं सर भाग पड़ा देखते खीने। भाई साहब था पहले तो लाठी बल्लम चलाए, बंके उनके चलाए तो मेरा समटा नहीं बंधा। तो मैंने अपने पापा से कहा अभी भागो, लेकिन पापा ने मुझे बचाने सोचा कि बालक मर जाएंगे तो वे बचाने आए थे। बस वो बचाने के चक्कर में वो फंस गए, उनने चारों ओर से घेर लिया हम लोगों को। हम तो अपने जोर करके भाग पड़े थे सर, लेकिन मेरे पापा के बीच में घेर लिया। उन्होंने भंगिया दिया कहती बुरी तरह से काटा उन लोगों ने। और यहाँ पर 2 आरोपी भी गिरफ्त में, उनसे भाई से बात करेंगे। भाई, आप भी साथ में थे? जी सर। तो कैसा क्या मतलब हुआ? सर जी, मम्मी पापा के संग आ रहे थे तुराई तोड़ के कॉलेज पे से। सुरेंद्र पाल, इसके 2 भाई जो घात लगा के बैठे थे सर, और हरीश थे, रविंदर था, आकाश सनाब राम सिंह मौर्य का लड़का था सर। इन लोगों ने पहले मेरे भाई को पहले मेरी माँ के ऊपर हरीश लिपटा तो उसका मैंने वो मतलब विरोध किया अपनी माँ को बचाने के लिए। तो सर माँ तो उनने कहा ना हमारे, उसके बाद मेरे भाई के लाठी मारी, बंका मारा मेरे भाई के सर। उसके बाद में मेरा भाई बच के भाग गया। उसके बाद में सर मेरे पापा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे पापा के मेरे सामने 2-3 बंके मारे सिर में सर, यहाँ पर ही बंका मारा सर, सब बंके लगे हुए। आपकी रंजिश चल रही, वो कब से चल रही है? रंजिश सर करीब रंजिश सर प्रधानी के इलेक्शन से चल रही है। पिछली प्रधानी के इलेक्शन से रंजिश चल रही है, जो पिछली पंचवर्षीय जो जीता उससे सर हम वोट नहीं देते हैं। जो जाति जाटव का हरीश है, जो उसके यहाँ नौकरी करता है सर। अब जे सोचा, जे मुन्ना, ये सुरेंद्र पाल प्रधान सोचा SC वालों को लड़ाएंगे, इससे मरवाएंगे तो हम पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसने उसको भी साथ में लिया सर। और अजय पाल, सुरेंद्र पाल और उमेश, रविंदर, आकाश, इतने सर मारने वाले, और हरीश इतने सर मारने वाले थे। इन पे राइफल थी, बंके थे, बल्लम भी था सर, लाठियाँ भी थी। जे सर अब ये ऐसी घटना है सर, दुख दर्द भरी घटना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्याय मिलना चाहिए। मकान जे है सर, एक हाँ एक जे है, एक उधर है, 2 मकान है सर। ये मृतक का मकान दे रखते हैं। जो मृतक का मकान, सोचिए कैसे रहते होंगे, जिनका कमाने वाला इस दुनिया से चला गया है, अब वो कैसे रहेंगे, कैसा उनका सहन होगा। और पिताजी का आपका क्या नाम है? श्री सुरेश चंद्र। सोचिए वो एक खेती करके अपना जो परिवार है वो चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। आज वो नहीं हैं तो उनके पीछे अब ये कैसे क्या अपना पालन पोषण कर पाएंगे?
हम जो हैं सब गिरफ्तार करे जाएं। उसके बाद हमारी कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा दी जाए। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी चाहिए, 2 लाइसेंसी राइफलें हमें बनवा के दी जाएं सरकार की तरफ से। मतलब आपको क्या खतरा लग रहा है? जान की खतरा है, हमें धमकी आ रही है बार बार कि सोच समझ लो, नहीं मार दूंगा तुम्हें, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अपना केस वापस ले लो, ये धमकी आ रही है मुझे। तो इससे मैं सोच रहा हूँ कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा दी जाए। हमारे हिसाब से तो इन्हें कारागार, आजीवन कारावास दिया जाए। कभी भी जमानत नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर जमानत होगी तो मेरी जान का खतरा तो वैसे भी है, क्योंकि उनके जो घर वाले के हैं, प्रधान आदमी हैं, उनके परिवार के मामला है, वो बहुत लोग हैं, कभी भी मुझे मार सकते हैं वो। तो मेरे जान का खतरा है। मुझे 2 लाइसेंसी राइफल चाहिए, और उसके बाद जब तक लाइसेंसी राइफलें नहीं मिल रही हैं तब तक सिक्योरिटी चाहिए हमें। जब तक लाइसेंसी राइफलें नहीं मिलेंगी तब तक हमें सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर प्रदर्शन और भी बढ़ाऊंगा आगे। हमारे कैमरा सहयोग के साथ अली मंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट, पीलीभीत।